जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। मोटेरा आश्रम जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आई एक राहत भरी खबर, क्योंकि गुजरात डिवीजन बेंच ने जो मोटेरा आश्रम की ज़मीन की अपील को खारिज कर दिया था, उसके खिलाफ मोटेरा आश्रम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में उसी अर्जी पर सुनवाई थी। 6,261 valued at so much is passed. The land is given to the ashram for social educational activities, including ashram school. They have buildings existing for blood. We have a hostel. We have a clinic. We don't charge any profit. I'll show you blood. Hey, I must say, Right, of course. I'll argue that also. A good lawyer. I'll argue that also. no, that doesn't matter. 5 मई तक स्टे दे दिया, मतलब 5 मई तक कुछ भी नहीं होगा ज़मीन पर, और 5 मई को अगली सुनवाई होगी और सरकार को जवाब दायर करने के लिए कहा। भूमि जो ऊर्जा वाली भूमि है, यहाँ से लाखों करोड़ों लोगों को जो चीज मिलती है वो खेल के मैदान में नहीं मिल सकती। ओलंपिक कहीं दूसरी जगह हो सकता है, या करना तुम करो, हमें भी नहीं, पर आश्रम को मत तोड़ो। ओलंपिक करना करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे विश्व में भारत भूमि को आध्यात्मिका के रूप में ही जाना जाता है, और वही धरोहर हमारी अगर नष्ट हो जाएगी तो बचेगा क्या। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप जो कुछ करना करें, पर आश्रम में किसी प्रकार से छेड़छाड़ न की जाए, ये मैं विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता हूँ। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। सच्चाई तो ये कि ये भूमि जो है यहाँ पर धर्म की भूमि है, और जहाँ की ऊर्जा एक बहुत विशाल ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को मैं तो यही से जो न्यायपालिका से सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करूँगा कि ऐसा कोई फैसला न दें जिससे कि हमारी सनातन संस्कृति को पे कोई कुठाराघात हो, क्योंकि सनातन संस्कृति वहाँ पे ये भूमि जो ऊर्जा वाली भूमि है, यहाँ से लाखों करोड़ों लोगों को जो चीज़ मिलती है वो खेल के मैदान में नहीं मिल सकती। खेल के मैदान में तो आप कुछ समय के लिए भले कुछ कर लें, परंतु जो आध्यात्मिकता है उस अध्यात्म को न नष्ट किया जाए, वो बनी रहे, ऐसी मैं उम्मीद करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी फैसला देने से पहले धार्मिक संस्था है उसको भी ध्यान में रखते हुए, राहत तो 5 तारीख तक के लिए मिली, अच्छी बात है, परंतु इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि किसी चीज़ संस्था को जहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा चरम सीमा की हो उसको नष्ट ना किया जाए और उसको बरकरार रखा जाए। ये मैं विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता हूँ। ओलंपिक हो उसका कोई विरोध नहीं है, विरोध नहीं करते, कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, वो ओलंपिक कहीं दूसरी जगह हो सकता है, या करना तुम करो, हमें भी नहीं, पर आश्रम को मत तोड़ो। ओलंपिक करना करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आश्रम को छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि वहाँ स्पंदन शक्ति जो है वो एक अजीब विशेष ऊर्जा है वहाँ की, और उस ऊर्जा को नष्ट करके आप ओलंपिक कराना चाहते हैं तो ये तो एक समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए जो है वो बहुत गलत होगा। तो मैं विशेष रूप से सरकार से यही प्रार्थना करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से भी यही प्रार्थना करूंगा, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो भी फैसला हो, क्योंकि हमारी आध्यात्मिकता जो है भारत भूमि सिर्फ अध्यात्म के ही विश्व में जाना जाता है। पूरे विश्व में भारत भूमि को आध्यात्मिका के रूप में ही जाना जाता है, और वही धरोहर हमारी अगर नष्ट हो जाएगी तो बचेगा क्या। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप जो कुछ करना करें, पर आश्रम में किसी प्रकार से छेड़छाड़ न की जाए। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।